वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मतलब दिशा और दूरी के अभ्यास जो प्रश्न है वो करने वाले हैं और ये भाग 3 है। ठीक है, ये भाग 3 जो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के एक्सरसाइज का ये लास्ट पार्ट है। इससे पहले के 2 पार्ट हम लोग और कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आज हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आइए, तो हम लोग बेसिकली इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं वो एक बार देखते हैं कि एक्सरसाइज जो आएगी वो किन किन क्वेश्चंस के बेसिस पर आएगी। ठीक है, तो एक तो प्रकारबंध दिशा और दूरी के आधार पे आएगी, एक दूरी के आधार पे आएगी, दिशा और दूरी दोनों के आधार पे, और कुछ मिश्रित प्रकार के भी प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों को बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू। चलिए आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर पहले पर। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को स्टडी करना है पहले, और क्वेश्चन को स्टडी करने के बाद फिर उसके बाद में इसका आंसर करना है। तो पहले क्वेश्चन को स्टडी किया जाए एक बार कि क्या कहना चाह रहा है। ललित अपने गांव से 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा स्थित एक अन्य गांव में अपने चाचा से मिलने गया। ठीक है, वहां से वह अपने ससुर से मिलने गया जो उसके चाचा के गांव से 4 किलोमीटर दक्षिण में स्थित एक गांव में रहते हैं। वह अब कितनी दूर और किस दिशा में है ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़िएगा, पढ़ तो मैंने दिया ही है, एक बार आप भी क्लोज स्टडी करिए और उसके बाद इसका डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाने के बाद फिर इसका फाइनल आंसर निकालिएगा। ठीक है, तो ये लीजिए 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं, करिए क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से। देखिए क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। आइए जरा इस पर बात करते हैं। देखिए अवधारणा 3 और अवधारणा 4.3 दोनों का ही इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को किया जाएगा। ठीक है, दोनों ही अवधारणा इस्तेमाल होंगी। आइए जरा बात करते हैं। ललित अपने गांव से 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा स्थित दूसरे गांव में अपने चाचा से मिलने गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर था, यहाँ से उत्तर पूर्व की तरफ 5 किलोमीटर दूर अपने चाचा जी के यहाँ पर गया। तो सबसे पहले गया अपने चाचा के यहाँ पर, अपने चाचा, फिर वहां से अपने चाचा के गांव से 4 किलोमीटर दक्षिण स्थित एक गांव में रहने वाले अपने ससुर से मिलने गया। यहां से सीधे दक्षिण की तरफ सी पर होगा इसके क्या, ससुर, बी पर होगा इसके चाचा, सी पर होगा इसके ससुर। ये है 5 किलोमीटर, ये है 4 किलोमीटर, ये वाली साइड आपको निकालनी है। ठीक है, यही पूछा गया होगा कि वह अब कितनी दूर और किस दिशा में। बिल्कुल सही बात है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये वाली चीज निकालनी है। 5 और 4 मतलब 5 का स्क्वायर, वही पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए आपको क्वेश्चन को करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जैसे ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, तो मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 गया कितना बचता है 9, तो अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 का मतलब हो गया 3 किलोमीटर। ठीक है, तो 3 किलोमीटर ये तो आपका निकल के आ गया। ठीक है, अब 3 किलोमीटर ही हो गया। अब यहाँ पर डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, वो आसान है। तो यहाँ से ये इस तरफ था, ठीक है, तो इस तरफ था मतलब ए के इस तरफ ये है, सी है, तो इसका मतलब ये इसके पूरब में है। किस तरफ है, पूरब में है। ठीक है, तो ललित पूरब में 3 किलोमीटर दूर है शुरुआती बिंदु से या शुरुआती इनिशियल स्टेज से। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसके 3 किलोमीटर की दूरी पर आधारित है। 3 किलोमीटर हो जाता है इसके लिए सही जवाब। 3 किलोमीटर पूरब, 3 किलोमीटर पूरब, सेकंड ऑप्शन एकदम सही जवाब, परफेक्ट आंसर, राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन 2 नंबर सवाल आया है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर है। करिए, बढ़िया तरीके से करिएगा क्वेश्चन को, जबरदस्त अंदाज में। ठीक है जी, क्वेश्चन को आइए जरा एक बार पहले स्टडी करते हैं। मनीष 25 मीटर दक्षिण की ओर चला, फिर वहां से बाईं ओर मुड़ा, 20 मीटर चला, फिर से वह बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला। वह फिर दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला।
वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, 10 सेकंड है आपके पास, करिए बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को जबरदस्त अंदाज में। जी चलिए, आइए जरा बात करते हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा और डायग्राम भी आपने बना लिया होगा। आइए देखते हैं। अवधारणा 4.3 का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को किया जाएगा। सबसे पहली चीज तो ये, मनीष 25 मीटर दक्षिण की ओर चला। तो सबसे पहले मनीष जो है ए पॉइंट से यहां से दक्षिण की तरफ चला, कितना गया, बी तक पहुंचा 25 मीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़ा, 20 मीटर चला, बाईं ओर मुड़ा और यहां से कहां चला, 20 मीटर चल के सी पॉइंट पर पहुंच गया। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला, फिर यहां से ये बाईं ओर मुड़ा और डी पॉइंट पर पहुंच करके 25 मीटर चल गया। ठीक है, तो 25 ही ये हो गया, 25 ये हो गया और 20 ये हो गया। अब क्या बोलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला, यहां से ये दाईं ओर मुड़ करके 15 मीटर चल के ई पॉइंट पर पहुंच गया है। ठीक है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में, मतलब यहां से ये वाली दूरी आपसे ये पूछना चाह रहा है। जब ये चीज 20 है, जब बीसी 20 है, तो एडी भी कितना होगा, बीसी होगा, और एडी प्लस डी इन दोनों का टोटल कर दोगे तो आपको ए ही पता चल जाएगा। यही देखा गया है, आवश्यक दूरी ए ही निकालनी थी, तो ए ही इक्वल्स टू एडी प्लस डी कर ले, तो मतलब 20 ये हो गया, 15 ये हो गया, 20 और 15 कितना हो गया, 35 मीटर। अब यहां पर बात कर लेते हैं हम लोग क्या किस चीज की, डायरेक्शन की। तो यहां से ये वाला मतलब ये किस तरफ है, पूरब की तरफ है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ए के पूरब में कौन है, ई है। तो स्पष्ट रूप से मनीष अपने प्रारंभिक बिंदु से 35 मीटर पूरब की ओर है। ठीक है, तो 35 मीटर पूरा हो जाता है, इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर, सही जवाब। ठीक है, और ये आपको दिया हुआ है 35 मीटर पूरब, ए ऑप्शन पे, मतलब पहला ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। आइए जरा इस पर बात करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले जरा एक बार। एक बिंदु ए से शुरू होकर सचिन 20 मीटर दक्षिण की ओर चला, वह बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़ा, 20 मीटर चला, वह फिर से बाईं ओर मुड़ा और 40 मीटर चला, और फिर एक बिंदु ई पर पहुंचा। बिंदु ए से बिंदु ई की कितनी दूर और किस दिशा में है, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। विकल्प आपके सामने है, ऑप्शंस आपके सामने है। करिए क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ने के बाद इसका डायग्राम बनाइए, डायग्राम बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है जी, 10 सेकंड है आपके पास, करिए क्वेश्चन। चलिए 10 सेकंड यहाँ पर खत्म होते हैं। आइए जरा बात करते हैं, यहां पर हम लोग अवधारणा 4.3 का यूज करते हुए, कॉन्सेप्ट जो अपना 4.3 है उसका इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, बिंदु ए से शुरू होकर के सचिन 20 मीटर दक्षिण की ओर चला। बिंदु ए से शुरू होकर के, ठीक है, ए से शुरू होकर के सचिन 20 मीटर दक्षिण की ओर चला, दक्षिण की तरफ चला, बी पर पहुंच गया। फिर वहां से बाईं ओर मुड़ा, 30 मीटर चला, यहां से ये बाईं ओर मुड़ करके 30 मीटर चल के सी पॉइंट पर पहुंच गया। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर यहां से ये बाईं ओर मुड़ा और डी पॉइंट पर 20 मीटर चल के यहां पर पहुंच गया। फिर से वह बाईं ओर मुड़ा और 40 मीटर चला, फिर से ये यहां से बाईं ओर मुड़ा, 40 गया, 40 का मतलब 30 ये और प्लस 10 और कितना हो गया, ये हो गया अपना ई पॉइंट, 10 ये हो गया, 30 ये हो गया, टोटल कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, और एक बिंदु ई पर पहुंचा। ठीक है, बिंदु ए से बिंदु ई की कितनी दूर है और किस दिशा में है, ए से ई, ए से ई कितनी दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर है, पता चल रहा है साफ साफ, मतलब हमको आवश्यक दूरी ए ई पता करनी थी। तो ए ई निकालने के लिए हमने क्या किया, डी में से बीसी को मन रहा था, या ए डी में से बीसी मतलब 40 में से 30 गया, कितना बचा, 10 मीटर। तो ए ई की कितनी हो गई, 10 मीटर। अब 10 मीटर हो गया तो स्पष्ट रूप से सचिन प्रारंभिक बिंदु से 10 मीटर दूर है। अब यहाँ पर डिस्टेंस डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो ए पॉइंट से ये इस तरफ है, मतलब यहाँ पर ये क्या है, पश्चिम दिशा की तरफ है, इधर वेस्ट डायरेक्शन होता पश्चिम दिशा,
तो पश्चिम दिशा की तरफ है, पश्चिम दिशा इसके लिए सही जवाब होगा। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है पश्चिम दिशा। ठीक है, आइए जरा बात कर लेते हैं यहाँ पर 10 मीटर पश्चिम, मतलब सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई। तीसरा विकल्प बिल्कुल ठीक जवाब, सही जवाब। क्लियर है एकदम, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर सवाल आया है हमारे सामने, बात करते हैं इस पर, क्वेश्चन से बात करते हैं। विष्णु 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। ठीक है, बाएं मुड़ते हुए वह 20 मीटर चलता है और फिर अपने दाएं ओर मुड़ता है। ठीक है, 20 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर की दूरी तय करता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में स्थित है? वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है और किस दिशा में, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, आइए जरा इसके लिए 10 सेकंड आपको देता हूं, करिए क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से। ये लीजिए, चलिए 10 सेकंड यहां पर खत्म होते हैं। आइए जरा इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। देखिए, अवधारणा 4.3 का यूज करते हुए क्वेश्चन को करना है। ठीक है, विष्णु दक्षिण की ओर 10 मीटर चलता है, तो सबसे पहले ए पॉइंट ये था, यहां से बी की तरफ, दक्षिण की तरफ 10 मीटर चला। बाईं ओर मुड़ते हुए 20 मीटर चलता है, यहां से ये बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चल के यहां पर पहुंच जाता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 20 मीटर की दूरी तय करने के बाद, यहां से ये दाईं ओर मुड़ दिया और मुड़ने के बाद 20 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है और कहां पहुंच जाता है? ई पॉइंट पर। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर की दूरी तय करता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर, बहुत आगे मत जाइएगा, बस यहीं तक ही जाएगा क्योंकि केवल 10 मीटर ही है। ठीक है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है और किस दिशा में? बड़े आराम से होने वाला क्वेश्चन है कि भाई सी और डी कितना था? 20 था, तो एफ और ई कितना है? 10 है। तो सी डी में से अगर एफ ही घटा दें तो बी एफ निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्या है रिक्वायर्ड डिस्टेंस हमको? ए और एफ। ठीक है, जैसे डिस्टेंस तो ए ऑफ चाहिए, तो पहले हम लोग बी एफ निकाल लेते हैं। बी एफ कितना निकलेगा? 20 ये था, 10 गया, कितना बचा? ये 10। अब सिंपल सी बात है, ये आपके पास पूरा आ गया, तो ए और एफ के बीच में दूरी कितनी हो जाएगी? 10 और 10 20 मीटर। यही यहाँ बताया गया, ए एफ निकालना था, तो बी एफ इक्वल्स टू सी डी माइनस ई एफ। तो 20 में से 10 गया, कितना बचा? 10। ए एफ इक्वल्स टू ए बी प्लस बी एफ, मतलब 10 और 10 कितना हो गया? 20 मीटर हो गया। स्पष्ट रूप से विष्णु प्रारंभिक बिंदु से दक्षिण दिशा में 20 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो ये इसके लिए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, परफेक्ट आंसर, राइट आंसर 20 मीटर। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्वेश्चन क्लियर है एकदम? इसमें कोई भी डाउट हो तो बताएं, क्लियर है एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर सवाल स्क्रीन के ऊपर आया है, आइए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। अपने घर से 50 मीटर दक्षिण की ओर चलने के बाद श्रेया बाएं ओर मुड़ती है और 20 मीटर और जाती है। फिर उत्तर की ओर मुड़ करके वह 30 मीटर जाती है, फिर अपने घर की ओर चलने लगती है। अब वह किस दिशा में चल रही है? क्वेश्चन आप सभी के सामने था, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ भी लिया है। अब पढ़ करके इसका बनाइए डायग्राम, और डायग्राम के निकालने के बाद बनाइएगा इसका सॉल्यूशन या फिर आंसर। ठीक है, चलिए करिए, 10 सेकंड है आपके पास, करें क्वेश्चन को। चलिए आइए देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को। अवधारणा 4.1 का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अपने घर से 50 मीटर दक्षिण की ओर चलने के बाद, अपने घर से 50 मीटर दक्षिण, ये उसका घर हो गया, घर से 50 मीटर दक्षिण चलने के बाद में और 20 मीटर और जाती है। ठीक है, बाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर जाती है, बाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर जाती है। फिर उत्तर की ओर मुड़ करके 30 मीटर जाती है, उत्तर की ओर मुड़ करके 30 मीटर जाती है और फिर अपने घर की ओर चलने लगती है। अब यहां से ये अपने चलने लगे घर की ओर, घर का मतलब ऐसे तिरछे जा रही है। ठीक है, अब वह किस दिशा में चल रही है ये पूछना चाह रहा है। वो इस तरफ जा रही है, तो ये कौन सी दिशा है आपसे वो ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, वो आपसे डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, वो सिर्फ आपसे डायरेक्शन पूछ रहा है।
तो देखिए यहाँ पर आया और यहाँ से इस तरफ चली, और जब कभी भी हम लोग ऐसे जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है, मतलब उत्तर पश्चिम दिशा होती है, उत्तर पश्चिम दिशा इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। यहीं पर ही अगर ये डिस्टेंस पूछ लेता तो 20 ये था, 20 यहाँ हो जाता, ठीक है, ये 50 था, 20 ये हो जाता, ये दोनों डिस्टेंस 20-20 हो जाते, तो ये आपका सामने वाला 20√2 हो जाता, ठीक है। लेकिन ये पूछा नहीं गया है, हमसे सिर्फ डायरेक्शन पूछा गया, तो डायरेक्शन इसका हो जाता है उत्तर पश्चिम दिशा, ठीक है। और उत्तर पश्चिम जो आपको दिया हुआ है वो ए ऑप्शन पे दिया हुआ है, मतलब पहला ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आया है स्क्रीन के ऊपर। एक आदमी उत्तर पश्चिम की ओर मुख किए हुए वह 90 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है और फिर 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ता है। वह अब किस दिशा की ओर देख रहा है या किस तरफ मुख करे हुए है? बहुत आराम से होने वाला क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, इजीली हो जाएगा। 10 सेकंड है आपके पास, करिए क्वेश्चन को। देखिए क्या बोला गया था कि एक आदमी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करे हुए है, ठीक है। तो एक आदमी उत्तर पश्चिम की तरफ देख रहा था, ठीक है। तो मान लीजिए ये ए पॉइंट हो गया आपका, उत्तर पश्चिम की तरफ देख रहा था, ठीक है। फिर यहां से अवधारणा 4.1 का इस्तेमाल करते हुए करिएगा क्वेश्चन को। यहां से वह 90 डिग्री घड़ी की दिशा में गया, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में गया, और 90 डिग्री घड़ी की दिशा में जाने के बाद ये बी पॉइंट पर यहाँ पर उत्तर पूर्व की तरफ देखने लग गया। फिर वहां से 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ता है। अब यहां से ये 135 डिग्री विपरीत दिशा में मुड़ेगा और विपरीत दिशा में इस तरफ देखने लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब वह किस दिशा की तरफ देख रहा है, वो यहाँ पर कौन सी दिशा होती है, पश्चिम दिशा, तो पश्चिम दिशा की ओर वो देख रहा है। शॉर्ट ट्रिक क्या थी इस क्वेश्चन को, इस तरीके क्वेश्चन को करने की मैंने शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई थी कि दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। जैसे 135 और 90 के बीच में डिफरेंस कितना है, 45 डिग्री का, तो केवल इसे 45 डिग्री का आप रोटेशन दीजिए और किस डायरेक्शन में, जिसका टोटल ज्यादा होगा। जैसे 90 डिग्री क्या था, घड़ी की दिशा में, और 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, तो केवल इसे 45 डिग्री रोटेट कर दीजिए, वो भी किस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो अगर कोई यहां पर देख रहा है 45 मुड़ेगा, अगर कोई नॉर्थ वेस्ट की तरफ देख रहा है और अगर सिर्फ 45 डिग्री अगर रोटेट करेगा तो कहां देखने लग जाएगा, सी पॉइंट पर, और सी पॉइंट का मतलब हो गया उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ, ठीक है। यहां से तो उत्तर पश्चिम से 45 मुड़ा, कहां देखने लग जाएगा, पश्चिम दिशा की तरफ, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक भी है इसका, बेसिक भी है, दोनों में से किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 7 नंबर सवाल है, आइए देखते हैं। एक लड़की अपने घर से निकलती है, वह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में है, 30 मीटर चलती है, और फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है। इसके बाद वह दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलती है। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। वह अब किस दिशा में चल रही है, ठीक। आराम से होने वाला क्वेश्चन है, करिए इसको, 10 सेकंड है आपके पास। ठीक है, एक लड़की अपने घर से निकलती है, ठीक है। आइए देखते हैं जरा एक बार। अवधारणा 4.1 का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को किया जाएगा। एक लड़की अपने घर से निकलती है, वह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है। मान लीजिए सबसे पहले उसने यहां से चलना शुरू किया और 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में गई, इधर आ गई। फिर वह दक्षिण पश्चिम में 30 मीटर चलती है, फिर यहां से दक्षिण पश्चिम में 30 मीटर चलती है। इसके बाद वह दक्षिण पूर्व में 30 मीटर चलती है, यहां से दक्षिण पूर्व इधर होता है, यहाँ 30 मीटर चल गई। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है, घर की ओर मुड़ी है सिर्फ, ठीक है। वह अब किस दिशा में चल रही है, अब इस तरफ कौन सी दिशा होती है भाई, जब सारी आ गई, देखिए उत्तर पश्चिम आ गई, फिर दक्षिण पश्चिम आ गई, तुरंत इसके बाद दक्षिण पश्चिम गया, दक्षिण पूर्व आ गया, तो सिर्फ एक ही रह गई, कौन सी, उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व ही होगी इसके लिए सही जवाब, क्योंकि ये सारे के सारे मूवमेंट जो है वो सारे के सारे एक जैसे हो रहे हैं। आप देखें अगर ध्यान से, पहले यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, तो ऑब्वियस सी बात है यहां से यहां, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला जो वो हो जाएगा वो उत्तर
पूरब हो जाएगा। अब ऐसे यहाँ से भी अगर आप देख सकते हैं, ऐसे अगर आपको टेढ़ा जाना है तो टेढ़े का मतलब क्या है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आता है, नॉर्थ ईस्ट आता है। ठीक है, तो उत्तर पूरब हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल सही जवाब। और उत्तर पूरब जो दिया हुआ है ये आपके पहले ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है, मतलब पहला ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर के बाद में 8 नंबर सवाल आप सभी की स्क्रीन के ऊपर है। 8 नंबर सवाल को करेंगे। ए बी के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में, सी बी के 40 मीटर दक्षिण पूरब में, तो सी ए के किस दिशा में? ठीक है, करेंगे इस क्वेश्चन को। 10 सेकंड है आपके पास, करिए। देखेंगे, आइए इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। देखिए ये अवधारणा 4.1 का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को किया जाएगा। ठीक है, ए बी के दक्षिण पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। ए जो है वो बी के दक्षिण पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है, और सी बी के दक्षिण पूरब में 40 मीटर दूरी पर है, और सी जो है वो बी के दक्षिण पूरब में है 40 मीटर की दूरी पर। ये है दक्षिण पश्चिम में, वो है दक्षिण पूरब में, और दोनों ही 40-40 मीटर है, बराबर है। ठीक है, तो पूछा गया तो सी ए के किस दिशा में है? सी जो है वो ए के किस दिशा में है? ए के सी जो है वो इस दिशा में है, और यहां पर कौन सी दिशा होती है? पूरब दिशा होती है। तो स्पष्ट रूप से ये बात पता चल रही है कि सी जो है वो ए के सापेक्ष में पूरब दिशा में है। ये इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, अब पूरब जो दिया था वो आपको पहले ऑप्शन पे दिया था, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है इसके लिए, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। अशोक अपने घर से 15 मीटर पश्चिम की ओर गया, फिर बाईं ओर मुड़ करके 20 मीटर चला, फिर वह पूरब की ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, अंत में बाईं ओर मुड़ करके 20 मीटर चला। वह अपने घर से कितना दूर था? ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लिया आप लोगों ने, डायग्राम बनाइए और उसके बाद इसका आंसर निकालिए। 10 सेकंड है आपके पास। चलिए आइए जरा इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बोला गया अशोक अपने घर से 15 मीटर, अवधारणा कौन सी लग रही है? 4.2 लग रही है। अशोक अपने घर से 15 मीटर पश्चिम की ओर गया, तो ये था, यहां से 15 मीटर पश्चिम की ओर ये आ गया यहाँ। ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, यहां से ये बाईं ओर मुड़ करके और 20 मीटर चला, सी पॉइंट पर पहुंच गया। ठीक है, फिर वह पूरब की ओर मुड़ा और 25 मीटर चला, पूरब की तरफ मुड़ करके 25 मीटर, 25 का मतलब ये हो गया 15, ये 25 ये, इसका मतलब ये वाली चीज कितनी हो जाएगी इसकी, पता ही चल रही है ऐसे ही हमको। 25 में से 15 गया, मतलब अगर हमको ए ई निकालना है तो सी डी में से बी ए घटाना होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे। अंत में बाईं ओर मुड़ करके 20 मीटर चला, यहाँ आ गई थी, यहाँ से बाईं ओर मुड़ करके 20 मीटर चल के यहाँ आ गया। ठीक है, वह अपने घर से कितना दूर था? बिल्कुल सही बात है, बस यही पूछा गया था। मैंने कहा था हमको ए ई निकालना है, देखिए ये निकालना था, हमको फाइंड करना था। तो ए ई निकालने के लिए हमको सी डी में से बी ए घटाना पड़ेगा, सी डी में से बी ए घटा दीजिए तो ये निकल के आ जाएगा ए ई, वही किया गया। 25 में से 15 गया, कितना बचता है? 10 मीटर। तो स्पष्ट रूप से अशोक प्रारंभिक बिंदु से 10 मीटर की दूरी पर है, 10 मीटर इसके लिए सही जवाब है, परफेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारी स्क्रीन के ऊपर 10 नंबर सवाल। ठीक है, 10 नंबर सवाल को देखते हैं। आइए, अनुराग 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितने मीटर दूर है? ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को, आराम से होने वाला क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा। 10 सेकंड है आपके पास, करिए। चलिए
आइए जरा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर बात करते हैं। देखिए अवधारणा 4.2 का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अनुराग 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है। सबसे पहले ए पॉइंट से चलते हुए 30 मीटर सबसे पहले उत्तर की तरफ ये गया और ये बी पॉइंट पर पहुंच गया। ठीक है, फिर वहां से दाहिने ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। यहां से दाहिने ओर मुड़ता है और 40 मीटर, सॉरी 30 मीटर उत्तर की ओर जाए, फिर दाहिने ओर मुड़ता है, 40 मीटर चलता है। फिर से दाहिनी ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर से दाहिनी ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर से दाहिनी ओर मुड़ता है, 40 मीटर चलता है। फिर से दाहिनी ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है और ई पॉइंट पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका मोटर मूवमेंट। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने मीटर दूर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। ये बी ए पूरा था, आपको ई ए चाहिए। क्या चाहिए? ई ए। आपको क्या चाहिए? आवश्यक दूरी ई ए या फिर ए ई, कुछ भी कह लीजिए। तो ए ई निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? ए बी में से उठा करके सी डी घटाना पड़ेगा। तो देखिए यही किया गया, ए बी माइनस बी। तो 30 में से 20 गया, कितना बचता है? 10 मीटर। तो 10 मीटर इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है। तो अनुराग, स्पष्ट रूप से पता चला अनुराग अपनी प्रारंभिक स्थिति से 10 मीटर की दूरी पर है। 10 मीटर हो जाता है इसके लिए सही जवाब। परफेक्ट आंसर, राइट आंसर। ठीक है, 10 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर सवाल, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही आराम से पढ़िएगा, पढ़ेंगे पहले और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, दीपक पूरब की ओर सीधे चलना शुरू करता है। 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और सीधे 25 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर की दूरी सीधे चलता है। फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर की दूरी चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। ठीक है, आइए जरा इस पर बात करते हैं। एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले आपको 10 सेकंड देते हैं, 10 सेकंड है आपके पास, करिए क्वेश्चन। चलिए आइए इसके सॉल्यूशन पर जरा हम लोग बात करते हैं। क्या होना चाहिए इसका परफेक्ट सॉल्यूशन। अवधारणा 4.2 का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। दीपक पूरब की ओर सीधे चलना शुरू करता है। ये रहा ए पॉइंट, ए से पूरब की ओर चलना शुरू करता है। 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, तो बी पॉइंट पर आ गया और यहां से बाईं ओर मुड़ता है और सीधे 25 मीटर चलता है। 25 मीटर चल के कहां पहुंच गया? सी पॉइंट पर। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर की दूरी तय करता है। फिर बाईं ओर मुड़ा और 40 मीटर की दूरी तय करता है। फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। ठीक है, तो 75 ये हो गया, 25 ये चला, 40 यहाँ पर चला, 25 ये चला। अब देखिए यही पूछ रहा होगा जहां तक है ये वाला डिस्टेंस, वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। बिल्कुल सही बात है, यही वाली चीज आपसे निकलवा रहा है, ए ई निकलवा रहा है। तो ए ई कैसे निकलेगा? जो ए बी है उसमें से माइनस कर दीजिए डीसी को। बहुत ही सिंपल, ए बी में से माइनस कर दीजिए डीसी को। ए बी कितना था? 75, ये कितना है? 40। 75 में से 40 जाता है, कितना बचता है? 35। तो ए ई कितना हो जाता है? 35 मीटर। तो स्पष्ट रूप से दीपक प्रारंभिक बिंदु से 35 मीटर की दूरी पर है। 35 मीटर इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए जरा बात करते हैं इस पर। 35 मीटर किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसका मतलब नन ऑफ दीस पर जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमको क्या निकालना था? ए ई की दूरी निकालनी थी। तो ए ई की दूरी हमको निकालने के लिए हमने ए बी की जो दूरी दी गई थी उस ए बी की दूरी में से डीसी की दूरी को घटाया है। ठीक है, ये पूरा ए बी में से हमने डीसी को घटा दिया, तो हमारे पास ए ई का जो डिस्टेंस था वो हमारे पास निकल के आ गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है 35 मीटर। ठीक, चलिए आइए इसकी समरी पर बात कर लेते हैं। आज हम लोगों ने किस किस तरीके के क्वेश्चंस करे। आज हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले क्वेश्चन करे, दिशा से संबंधित क्वेश्चन करे, दूरी से संबंधित क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे हमने मापने के जो सूत्र थे उन पर हमने बात करी है, उनके उसके हमने क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज को किया है। ठीक है, और जो भी इसके अंदर जो भी दिया हुआ था, देखिए या तो किलोमीटर्स में दिया जाता था या मीटर में, लेकिन कोई भी वैल्यूएशन आपको दिया है तो उसको किलोमीटर मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जैसा कि आपने क्वेश्चंस के अंदर देखा था। ठीक है, यही सारी चीजें इसके अंदर बताई गई थी इस एक्सरसाइज के अंदर।
मुलाकात होती है हमारे आगे के सेशंस में आप सभी लोगों से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।